देखिए क्वेश्चन बोर्ड में है, इस क्वेश्चन पे हमें निकालना है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 100 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ये जो क्वेश्चन है ना थेवेनिन्स थ्योरम का, ये बोल रहा है कि जहां पे 100 ओम लगा है फाइंड द करंट निकालना है कहां पे 100 ओम रजिस्टर में बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो जो थेवेनिन्स थ्योरम देखिए जो भी क्वेश्चन होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 100 ओम जहां पे लगा हुआ है उसका आपका करंट बताना है। तो इस सर्किट में आप देखेंगे, इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि 100 ओम कहां पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, उसके क्रॉस हमें करंट को फाइंड आउट करना है। जो थेवेनिन्स थ्योरम होती है उसमें सबसे पहले एक बार अपन फिर बात करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम की, कि जो थेवेनिन्स थ्योरम होती है उसमें स्टेप नंबर ये होता है कि टू फाइंड आउट द VTH, हम VTH को निकालते हैं। देन इसके बाद हम RTH को निकालेंगे, RTH फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम लोड को, जहां पे लोड लगा हुआ है यहाँ पे लोड कितना रहेगा हमारा 100 ओम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 100 ओम रजिस्टर के क्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो आप एक सर्किट डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो बैटरी लगी है देखिए, यहाँ पे 10 ओम 10 वोल्टेज की बैटरी, यहाँ पे 100 ओम है, यहाँ पे 20 ओम है, यहाँ 2 एम्पियर, 20 ओम 20 ओम 30 ओम 10 ओम और 100 वोल्टेज। तो हमें यहाँ पे 100 ओम के क्रॉस करंट को फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे कि 100 ओम जो लोड होता है थेवेनिन्स थ्योरम में, उसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं। तो 100 ओम यहाँ पे है, इसको यहाँ पे रिमूव करेंगे हम, ये ओपन हो जाए। इसके क्रॉस हम निकालेंगे VTH, हम फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे हम निकालेंगे वोल्टेज, VTH को फाइंड आउट करेंगे। अब VTH को फाइंड आउट करेंगे तो अपन यहाँ पे यूज करते हैं नोडल एनालिसिस, मतलब KCL यूज करते हैं। जो नोडल एनालिसिस होता है, सबसे इसमें देखते हैं हम यहाँ पे कितने नोड वोल्टेज हैं। हम नोड वोल्टेज की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे एक नोड हमारा ये वाला है, एक नोड हमारा यहाँ पे ये वाला है ना, यहाँ पे 2 नोड है, एक तीसरा एक चौथा, एक ये सब नीचे भी नोड है। तो इनको आपने लेट मान लिया कि यहाँ का जो वोल्टेज है V1 है, यहाँ का जो वोल्टेज क्या रहेगा V2 रहेगा। एक वोल्टेज को हम यहाँ पे करते हैं ग्राउंड, 0 वोल्टेज। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज हमारा पूरा क्या है, 0 है। इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो इसको ये हमारा कौन सा वोल्ट हो जाता है, ग्राउंड वोल्टेज हो जाता है। एक नोड नंबर 1 मानेंगे, एक नोड नंबर 2 मानेंगे। अब इस पे हम एक नोडल इक्वेशन फर्स्ट लगाएंगे बाय किरचॉफ करंट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ यहाँ पे हम लगाएंगे। तो अब देखिए बाय KCL इक्वेशन लिखेंगे अपन। KCL जब हम फाइंड आउट करते हैं तो यदि वोल्टेज यहाँ का V1 है तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, V1 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वो वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, है ना। V1 यहाँ पे है तो V1 यहाँ पे रहेगा। हम बात करेंगे बाय KCL, किरचॉफ करंट लॉ की बात करेंगे। नोडल मेथड में क्या होता है कि हमेशा करंट नोड से निकलता है और ग्राउंड में जाता है। तो आप देखेंगे एक करंट, इसमें कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें करंट जाएगा और सीधा कहां पे आ जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा। ये करंट ऑलरेडी जा रहा है, V1 से कहां करंट जाएगा हमारा, V2 में जाएगा। उसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो यहाँ पे 3 ब्रांचें हैं जिनमें करंट जाएगा, समझा। मैं अपन लेट मान लेते हैं सपोज कि सर इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें अपन ने मार्क कर लिया कि I2 करंट जा रहा है, इसमें मार्क कर लिया अपन ने कि I3 करंट जा रहा है। इसमें कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो कोई क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। आप देख रहे हैं वोल्टेज, ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। बाय KCL लिखेंगे। अब आप नोडल मेथड में क्या होता है कि जो करंट नोड में आता है उसको अपन नेगेटिव मानते हैं, और जो नोड से जा रहा है उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो आप देखेंगे कौन कौन सा करंट जा रहा है, I1, I2 और I3। नोड से निकल के कहां पे जा रहे हैं, ग्राउंड में, या I3 करंट एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहा है। हम लिखेंगे बाय KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। I1 क्या लिखेंगे, I1 देखिए लिखने का ये होता है, यहाँ पे I इक्वल टू होता है V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, ओम्स लॉ होता है। I इक्वल टू होता है V अपॉन R, I इक्वल टू होता है V अपॉन R। V बताता है वोल्टेज का डिफरेंस और R बताता है टोटल रेजिस्टेंस। आप देखेंगे यहाँ का वोल्टेज कितना है, V1 है, ग्राउंड में कितना वोल्टेज है, यहाँ पे 0 वोल्टेज है। इक्वेशन लिखेंगे तो V1, I1 की इक्वेशन जो लिखेंगे V1 माइनस 0 डिवाइड बाय कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। आप I2 को देखिए, I2 में क्या है,
जिस डायरेक्शन में I2 अपन ने माना है उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, करंट हमारा सेम जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हम डायरेक्ट I2 की वैल्यू लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। सपोज यहां रुकते हैं, देखिए सपोज इसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है, सपोज ये ऐसा लगा होता है, इस टाइप से 2 एम्पियर लिखा होता है और ऊपर से करंट कितना आता है आपका I2 आता, तो आप देखते हैं कि 2 एम्पियर का डायरेक्शन ऊपर है और I2 का नीचे है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो हम I2 इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पे -2 लिखते हैं। लेकिन इस केस में क्या लिखेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम दोनों को यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। I3 देखिए, I3 इस ब्रांच में जा रहा है, जो I3 जा रहा है तो वोल्टेज का डिफरेंस V1 माइनस V2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 20, वोल्टेज का डिफरेंस I3 1 वोल्ट से कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो लिखेंगे V1 माइनस V2। देखिए यदि ये इस टाइप से बना हुआ है, दोनों इक्वेशन आप समझा देता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज हमारा क्या है V2 है, बीच में 20 लगा हुआ है, इसमें जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में I3 हो रहा है, तो I इक्वल टू क्या होता है V/R, वोल्टेज का डिफरेंस। देखिए ये इस डायरेक्शन में हमारा I3 आ रहा है, तो लिखेंगे V1 माइनस V2 अपन क्या लिखेंगे 20। एक क्वेश्चन है, सपोज दैट करंट हमारा V2 से कहां पे आ रहा है, V1 पे आ रहा है, मान लीजिए I करंट आ रहा है V2 से, तो जो I की इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे हम V2 माइनस V1 बाय 20 लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस। आप V1 से V2 जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो V1 माइनस V2 बाई 20 लिखेंगे। सपोज करंट हमारा V2 से V1 में आ रहा है, तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, दोनों के यहाँ पे कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट हमारा करंट जो I3 है V1 से कहां जा रहा है, V2 जा रहा है, तो V1 माइनस V2 बाई क्या लिख दिया 20। इसको सॉल्व आउट करेंगे, इक्वेशन को एलसीएम लेंगे तो इसका 20 आएगा, ये हो जाएगा V1, सॉल्व करेंगे V1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो 2V1, ये हो जाएगा 2V1 ऐड हो जाएगा माइनस का V2 इक्वल टू 42। इक्वेशन हम इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट। ये इक्वेशन अपन जो निकाल रहे हैं नोट नंबर 1 में 2V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। अब बात करेंगे अपन इस क्वेश्चन को देखेंगे, अब एक केसीएल लगाएंगे हम नोड नंबर 2 में, बाय केसीएल यहां लिख देते हैं नोड नंबर 1, बाय केसीएल नोड 1 की बात करेंगे, इसको 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया अपन ने 2। इक्वेशन लिखेंगे अब नोड 2 की लिखेंगे, केसीएल लगाएंगे नोड नंबर 2 में लगाएंगे, एट नोड 2 की बात करेंगे, तो इससे एज्यूम करेंगे जो नोड से हमारे जो करंट निकलेंगे, इसका नाम यहाँ पे हम I4 दे देते हैं, इसका नाम यहाँ पे हम I5 दे देते हैं, इसका नाम यहाँ पे हम I6 दे देते हैं। हम केसीएल लगाते हैं, अपन केसीएल लगाते हैं नोड नंबर 2 में लगाते हैं, तो अपन बात करेंगे यहाँ पे बाय केसीएल नोड 2 की बात करेंगे। नोड 2 में जब देखेंगे तो ये करंट हमारा कहां से आएगा, इसमें I4 जा रहा है, I4 प्लस इस डायरेक्शन में हमारा करंट I5 आ रहा है, प्लस इसमें करंट हमारा कितना आएगा I6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए जो I4 का आएगा वो जो करंट रहेगा V2 माइनस V1 रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना रहेगा V2 माइनस का V1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि करंट हमारा V2 से V1 आ रहा है, वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। I5 की बात करेंगे, I5 देखते हैं इस डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ का वोल्टेज V2 है, यहाँ 0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा R कितना है 20, तो V2 माइनस 0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस I6 देखेंगे अपन, I6 देखेंगे तो यहाँ का वोल्टेज V2 है, ग्राउंड में वोल्टेज कितना है 0 है, वोल्टेज का डिफरेंस V2 माइनस 100 माइनस 0 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ का जो इस इक्वेशन लिखेंगे इसमें लिखेंगे V2 माइनस का 100, हमेशा नीचे का साइन लेते हैं, माइनस 0 भी लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इस ब्रांच पे कितना है 30 प्लस 10, यहां पे 30 प्लस 10 आएगा,
इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। ये इक्वेशन लिख दी अपन ने, पूरी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी। इसका एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 20 कट जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2v2 माइनस का 2v1, ये हो जाएगा 2v2, नीचे 40 तो ये आएगा v2 माइनस का 100 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखते हैं, देखो -2v1, ये -2v1 पहले लिख लेते हैं, -2v1। अब ये ऐड करेंगे 2 2 4 प्लस 5, v2 इक्वल टू आएगा 100। ये माइनस इक्वल के तरह जाएगा तो प्लस बन जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको आप सेकंड नाम देंगे। इक्वेशन नंबर नोड 1 से अपन ने बनाई थी इक्वेशन नंबर, और नोड 2 से बना रहे इक्वेशन नंबर अपन सेकंड। दोनों को अपन कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, उसकी जो वैल्यू दी है 2v1 माइनस v2 इक्वल टू माइनस का 40, और इक्वेशन नंबर जो सेकंड निकाली है आपने माइनस का 2v1 प्लस 5v2 इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर नोड नंबर 1 से इक्वेशन 1 निकली थे, और इक्वेशन नंबर नोड नंबर 2 से निकली है। देखिए दोनों इक्वेशन का हमें फाइंड आउट करना है, v1 निकालना है और v2 निकालना है। तो यहां पे हम इन इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से, फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेटर में सबसे पहले कोई भी आपके पास कैलकुलेटर हो, इसके पास इसको आप यहां से मॉड रहेगा, मॉड को आप प्रेस करेंगे तो यहां से इक्वेशन आता है, EQN करके आता है 1 नंबर पे। आप देखिएगा 1 नंबर को यहां पे प्रेस करेंगे तो यहां अननोन लिख के आता है, अननोन में 2 लिखा रहता है और 3 लिखा रहता है। तो यदि इक्वेशन 3 अननोन है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे हमें v1 v2 फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे हम 2 को प्रेस करेंगे, ये 2 नंबर को प्रेस किया। अब देखिए A1 लिख के आता है, यहाँ पे जो A1 लिख के आता है, हम A1 की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। इक्वेशन में 2 देखेंगे आप, यहाँ पे कितना दिया माइनस का 2 दिया है, तो यहाँ 2 किया इक्वल किया। b1 की जगह यहाँ पे -1 की वैल्यू दी है, क्योंकि इक्वेशन प्लस में होती तो -1 किया और इक्वल किया। C यहाँ कितना दिया माइनस का 40 दिया है, हमने -40 यहाँ से लिखा और इक्वल किया। A2 में देखो यहाँ पे जाएंगे तो v1 के साथ में -2 का मल्टीप्लाई है, यहाँ से माइनस लिखा और 2 लिखा और इक्वल किया। इसके बाद में यहाँ v2 के साथ में 5 का मल्टीप्लाई है तो 5 लिया और इक्वल किया। इसके बाद देखो इक्वल में 100 दिया है तो C की जगह हमने यहाँ पे 100 वैल्यू लिख ली तो इक्वल कर दिया। आप देख रहे हैं कैलकुलेटर में x का जो वैल्यू आया है, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है v1 है, तो x को हम क्या मानेंगे v1 मानेंगे। तो v1 इक्वल टू आप लिखेंगे कि v1 इक्वल टू आया है यहाँ पे माइनस का 12.5 वोल्ट, वोल्टेज की यूनिट क्या होगी वोल्ट। इक्वल करेंगे तो देखो y आएगा डिस्प्ले में, y का वैल्यू आया है आपका 15, y मतलब यहाँ पे v2 का वैल्यू आया आपका 15 वोल्ट आया है, 15 वोल्ट आया। हमारा v1 मिल गया और v2 मिल गया। तो ये अब देखते हैं यहाँ पे देखो इसके करने के बाद में कि ये निकाला मैंने कैसे इक्वेशन। सबसे पहले अपन ने नोड 1 में केसीएल इक्वेशन लिखाई थी, लिखने के बाद केसीएल लगाने के बाद एक इक्वेशन बनी थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन हमने नोड नंबर 2 में केसीएल लगाया है तो इक्वेशन नंबर बनी है हमारी सेकंड। दोनों को हमने कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया है और उससे अपन ने v1 निकाला है और v2 निकालना है। हमारा मेन उद्देश्य जो है हमारा VTH को फाइंड आउट करना है। बट एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम में यदि देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 10 वोल्टेज लगा था, यहां से यहां तक का वोल्टेज आपका VTH है और यहाँ पे वोल्टेज आपका कितना है v1 है यहां से यहां तक का। लेकिन एक हमारा वोल्टेज क्या था v1 हमें पता नहीं था, यदि v1 हमें पता चल जाता तो हम VTH को फाइंड आउट कर लेते। तो v1 जो हमारा वोल्टेज आया है आप देख रहे हैं माइनस का 12.5 आया है। अब इस क्वेश्चन में अपन VTH को फाइंड आउट करते हैं। देखिए मैं खड़ा हूं तो जो सिर होता है मेरा पॉजिटिव होता है, पैर मेरे क्या होते हैं नेगेटिव। आपको एज्यूम कैसे करना है वोल्टेज, है ना, तो क्योंकि बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस होता है क्या होता है माइनस होता है। तो हम जैसे खड़े हैं तो यहां से यहां तक का वोल्टेज आपको पता है v1 है, ये प्लस ये क्या है माइनस है, ये वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज हमारा कितना है 10 दिया हुआ, हम लगाएंगे इसमें KVL। देखिए
हम इस पे सर्किट डायग्राम में हम केवीएल अप्लाई करने वाले हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आप यहां से यहां तक का वोल्टेज जो VTH था, यहाँ प्लस साइन रहेगा, यहाँ क्या रहेगा माइनस रहेगा, क्योंकि हमेशा बैटरी में दो टर्मिनल होते, एक प्लस होते, क्या होता माइनस। तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ये लूप में, इस लूप में हम लगाते हैं KVL बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखते हैं अपने यहाँ पे कि देखिए यहां से आप चले तो साइन कौन सा मिला आपको, प्लस VTH। इधर से चले तो आपको साइन क्या मिला, प्लस V1। इधर पे आए, इधर से आप घूम घूम के फिर ऊपर गए, जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का 10 इक्वल टू क्या मिलता है आपको, 0। माइनस का 10 इक्वल टू क्या मिलता है, 0। तो हमें निकालना है VTH, तो VTH इक्वल टू V1 का वैल्यू देखो, V1 का वैल्यू आया माइनस का 12.5 आया है, तो माइनस का 12.5 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जो VTH आएगा ये हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, 22.5 वोल्ट आएगा। ये VTH का वैल्यू आ गया, तो VTH आ गया 22.5 वोल्ट आ गया। इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है VTH। देखिए एक बार फिर से देखते हैं अपन क्वेश्चन को। एक्चुअल में क्या था क्वेश्चन में कि VTH फाइंड आउट करना था, तो सबसे पहले अपन ने सोचा कि इसको इजी तरीका, मेथड कौन सा इजी पड़ेगा, तो यहाँ पे अपन ने यूज किया नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस बहुत इजी होता है लगाना। आपने देखा क्या, यहाँ पे V1 का वोल्टेज एज्यूम किया, इसमें ब्रांचें कितनी थी, 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 इक्वेशन लिखी, LCM लिया और एक इक्वेशन बनाई। देन नोड नंबर 2 में KCL लगाया, 1, 2, 3 ब्रांच लिखी, सॉल्व किया और फाइंड आउट किया इक्वेशन नंबर 1 सेकंड। दोनों को अब कैलकुलेटर से अपन ने सॉल्व किया है और V1 निकाला है और V2 निकाला है। V1 V2 निकालने के बाद एक्चुअल में हमारा मेन एम था, मेन उद्देश्य था VTH को निकालना, और अपन ने यहाँ पे KVL लगा लिया इस लूप में, फर्स्ट लूप में KVL लगा दिया। अपन जिस साइन में चलते हैं तो जो साइन पहले कौन सा मिला, प्लस मिला, तो प्लस लिखा। यहां से यहां तक का वोल्टेज प्लस V1 है, यहां से गए तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। V1 का वैल्यू आपने रख दिया और इक्वल किधर गया, तो VTH कितना आ गया, 22.5 वोल्ट अपना आंसर आ गया। तो इस मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया VTH। देखिए इस क्वेश्चन का फाइंड आउट करते हैं अपन लोग RTH। RTH कहां पे निकालना है, क्वेश्चन ये है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। इसका अपन VTH अभी निकाल चुके हैं, अब फाइंड आउट करेंगे RTH। तो जहां पे लोड जहां पे लगा होता है उस लोड को रिमूव करते हैं, उसी जगह से फाइंड आउट करते हैं हम RTH। तो लोड ये 100 ओम यहां पे लगा हुआ है, यहां इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे और यहां पे इस जगह से हम फाइंड आउट करेंगे RTH। यहां से हमें निकालना है RTH को। RTH का फुल फॉर्म होता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, जो फाइंड आउट करने वाले हैं RTH। देखिए RTH जब हम निकालते हैं, दो चीजें हमेशा याद रखना है आपको। फर्स्ट चीज, जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज होता है वो हमेशा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है वो क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। दो चीज बातें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो भी सर्किट डायग्राम है उसको ये देखना है कि उसमें यदि वोल्टेज सोर्स लगा है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट सोर्स लगा है तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा है, जो कि ये हो जाएगा अपना ओपन सर्किट हो जाता है जब हम RTH को निकालते हैं। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपको, ये बन जाएगा ओपन सर्किट। दूसरी बात, यहाँ पे बैटरी लगी है 10 वोल्टेज की, ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इंडिपेंडेंट वोल्टेज हमारा शॉर्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में लिख देता हूं, ये बन जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में मैंने CKT लिख दिया। आप देखते हैं 10 के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट जो है ये भी क्या बन जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अपन बात करते हैं RTH निकालने की। देखो RTH जब हम निकालते हैं तो दो चीज ध्यान देना है, यदि करंट सेम डायरेक्शन में जाता है तो रेजिस्टेंस हमारे ऐड होते हैं। जब भी करंट डिवाइड होता है जिस नोड से, उसी नोड से हमारे सर्किट में पैरेलल में चला जाता है। तो देखते हैं यहां से अपन ये RTH जब निकालेंगे, इधर जाएंगे आप, एक करंट सपोज इधर से आप चले, इधर से आप I करंट आया, कंसेप्ट देखिएगा, तो एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, दोनों एक, हाँ
ये दोनों बट रहे हैं, मतलब यहां से जब करंट डिवाइड होगा दोनों किस में होंगे, हमारे पैरेलल में होंगे, ठीक है। और आगे गए इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, ओपन है, यहां से गए तो इधर आए, जब इधर गए तो एक करंट इधर गया, एक करंट इधर गया, मतलब इस पॉइंट से भी हमारा करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब भी करंट डिवाइड होता है पूरे नेटवर्क में, पूरे सर्किट में, तो वो दोनों चीजें पैरेलल में आ जाती हैं। बट आप देखेंगे जो करंट 30 ओम में जाएगा वही करंट 10 ओम में जा रहा है, दोनों हमारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 30 प्लस 10, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और पैरेलल में कितना आएगा आपका 20 आएगा। दोनों को अपन ने एक रेजिस्टेंस बना दिया, यहां पे हटा के ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया यहां पे, ऐसे भी आप कर सकते हो। 30 प्लस ये हो जाएगा 40 ओम का रेजिस्टेंस। इसको सॉल्व करेंगे, इस सर्किट को अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यह इस पॉइंट से करंट हमारा डिवाइड हो रहा है, तो 20 पैरेलल 40 यहाँ पे आएगा, 20 पैरेलल 40 आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे अपन, आगे सॉल्व करेंगे तो ये डायग्राम इस टाइप से बनेगा। देखो ये तो ओपन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये 20 लगा हुआ है, यहाँ पे 20 ओम का है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक रेजिस्टेंस बनेगा ये, इन दोनों को मैं अपन सॉल्व करेंगे यहां से पैरेलल में, तो ये हो जाएगा, यहां पे निकालेंगे अपन 20 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, 20 प्लस हो जाएगा 40। इसको आपने सॉल्व किया। इस सॉल्व करने, इस दोनों के बाद एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देता हूं आपको समझाने के लिए। इससे पहले कितना लगा है, देखो 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इससे पहले से यहाँ पे कितना लगा है, 20 ओम लगा है, और यहाँ से अपन ये शॉर्ट था, इसका कोई मतलब नहीं है, ओपन की कोई सर्किट है, शॉर्ट सर्किट जो लगा है यहाँ पे एससी को क्या बोलेंगे आप लोग, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे यहाँ पे। यहाँ से हम फाइंड आउट कर रहे हैं RTH। देखिए इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया आपने तो ये कैलकुलेटर से अपन करते हैं 20, ये सॉल्व करने पे आएगा, आपकी वैल्यू आती है जो 20 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40, 13.33। इसको सॉल्व किया तो यह 13. अब देखिए जो इधर से अपन चले, करंट इधर भी गया, इस पॉइंट में भी जाएगा, इस पॉइंट में भी जाएगा, करंट यहां से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में है, दोनों रेजिस्टेंस फिर से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यहां से फिर से ऐड हो जाएंगे, तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ये अपना एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पे पैरेलल में जो लगा है हमारा ये 20 ओम लगा है, यहाँ पे ऐड करेंगे 13, 20 और 30, 33.3 ओम, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे ये RTH निकालते थे अपन यहाँ से, ये जो पार्ट लगा है साइड में शॉर्ट सर्किट, इसका कोई मतलब नहीं, इसको निकाल भी सकते हैं अपन, ये क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट है ना, इसमें कोई करंट तो जा नहीं रहा है। अब देखिए यहां से फिर चले, आप इधर से चले, इस पॉइंट में गए, इस पॉइंट में जाते हैं तो एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, इस पॉइंट से भी करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 20 पैरेलल 33.3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि दोनों करंट हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो RTH जो आप लिखेंगे, RTH ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 33.33 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 33.33 इक्वल टू, इसको R1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, R2। पैरेलल का फार्मूला होता R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करेंगे अपन कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 12.5, ये इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारी 12.5 ओम। RTH फाइंड आउट किया हमने 12.5, तो VTH निकाल लिया, और इसके बाद अपन ने क्या निकाल लिया, RTH। इस डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन को यहां से RTH निकालना था, हम RTH जब निकालेंगे तो वोल्टेज सोर्स हमारा शॉर्ट हो गया,
करंट सोर्स ओपन हो गया। आपने देखा यहाँ से चले अपन, करंट डिवाइड हुआ, ये दोनों जब सॉल्व करने के बाद किसमें होंगे, पैरेलल में, और आगे गए जब लास्ट में गए तो एक करंट इधर जा रहा था, एक करंट इधर जा रहा था। यहां से हमारा सर्किट क्या हो गया, पैरेलल हो गया। हमने पैरेलल का फार्मूला लगाया, आंसर हमारा कितना है 30.33। इसको सॉल्व करने के बाद 20 ओम हमारा किस में आ गया, सीरीज में। इसके साथ ये ऐड किया 20 तो कितना बन गया, 20 प्लस 13.3 33.33 बन गया। इसके पैरेलल में देखो ये वाला सर्किट था, इसको 20 लगा लिया। अब फिर से अपन चले यहां से, जब चले इस नोड से तो एक करंट इधर चला गया, एक करंट इधर चला, मतलब करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसमें दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। अपन ने पैरेलल का फार्मूला लगाया और 12.5 RTH को फाइंड आउट कर लिया। तो VTH निकाल लिया और RTH। नेक्स्ट क्या रहेगा, स्टेप नंबर जो 4th होता है ना, ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। अब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम को अपन बनाएंगे, तो उसको अपन बना रहे हैं। ड्रॉ करते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बोलता है कि वोल्टेज सोर्स यहां पे हमारा प्लस माइनस VTH है, सीरीज में लगाएंगे RTH का वैल्यू फाइंड आउट किया अपन ने 12.5 ओम, और यहां पे लगाते हैं हम लोड लगाएंगे अपन। ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा RL। लोड क्वेश्चन में कितना है, 100 ओम रेजिस्टेंस है। लोड को हटाया था, यहाँ वापस लोड को अपन लगा देंगे। VTH का वैल्यू आया हमारा 22.5, VTH जो आया 22.5, VTH का वैल्यू आया 22.5 वोल्ट आया है। अंदर एक करंट फ्लो करेंगे IL जो होता है यहाँ पे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम में लोड करंट होता है। RTH निकाला है 12.5, VTH निकाला है 22.5, RL लोड को लगा दिया, बाय KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, KVL लगाएंगे। आप यहां से चलेंगे तो आपको आएगा बाय KVL में 12.5 IL, आगे गए अपन तो 100 IL, इधर से गए तो माइनस का 22.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सिंपल सा अपन ने KVL लगाया है, दोनों का मल्टीप्लाई, यहां से जो साइन पहले मिलता है, हमें साइन कौन सा मिला है 22.5 वोल्ट लिख लिया। IL करेंगे, IL को कॉमन लेते हैं, तो IL जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 12.5 प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा 22.5। IL आएगा 22.5 डिवाइड बाय 12.5 प्लस 100। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो IL का जो वैल्यू आएगा, इसको अपन कैलकुलेटर में रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो IL का वैल्यू आता है 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर। जो करंट फाइंड आउट किया अपन ने IL इक्वल टू आ गया 0.2। करंट की यूनिट जरूर लिखना, एम्पियर होती है, एम्पियर आ गया। इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप जो है ये पूछ रहा था कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम का सबसे पहले स्टेप्स ये होता है, पूरा क्वेश्चन आपने देखा, पूरा समझा है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन थेवेनिन्स थ्योरम का आता है, सबसे पहले रिमूव करते हैं लोड। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें लोड पहले से नहीं रहता है, ऑलरेडी रिमूव रहता है। स्टेप नंबर फर्स्ट हटा दिया, रिमूव, लोड को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, टू फाइंड आउट द VTH अकॉर्डिंग टू KCL भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, KVL लगा सकते हैं ना, जो इजी मेथड लगे, या वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन को देख के हमें समझना है कि इजीली तरीके से हम VTH कैसे निकाल लें। हम इसके बाद स्टेप नंबर जो नेक्स्ट रहता है RTH को फाइंड आउट करते हैं। जब हम RTH को फाइंड आउट करते हैं तो अपन दो चीज देखते हैं, सर्किट को बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आंखें खोल के देखते हैं कि उसमें सोर्स क्या क्या लगे हैं। वोल्टेज सोर्स लगा है तो उसको शॉर्ट कर देते हैं अपन, और करंट सोर्स लगा है तो उसको ओपन कर देते हैं। इसके बाद देखिए हम ये देखते हैं कि हम जो रेजिस्टेंस लगे हैं बहुत सारे, वो सीरीज में है कि पैरेलल में। पता कैसे चलता है, एक आपने यहां से अपन चले, सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आप अपने एक दो दोस्त जा रहे हो, एक चौराहे में पहुंचते हो, एक दोस्त आपका दूसरी जगह चला जाता है, एक आपका फ्रेंड दूसरी जगह चला जाता है। उस चौराहा से दोनों लोग आप बढ़ जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, अलग अलग जगह चले जाते हैं।
उसी तरह से ये कंसेप्ट होता है, जिस नोड से करंट हमारा डिवाइड होता है वहां से हमारा सर्किट इसमें चला जाता है, पैरेलल चला जाता है। पैरेलल का आपको फार्मूला है, दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है तो फार्मूला R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 होता है। इसके अकॉर्डिंग उस कंसेप्ट से हम RTH को फाइंड आउट करते हैं। जो स्टेप हमारा लास्ट आता है थेवेनिन्स थ्योरम में हर क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो VTH और सीरीज में हम लगाते हैं RTH। इस थेवेनिन्स थ्योरम ने बोला है कि VTH सीरीज विथ रजिस्टर RTH, VTH को लगाना है, उसके सीरीज में किसको लगाना है, उसके सीरीज में RTH को लगाना है। जिस लोड को आपने रिमूव किया था शुरुआत में, उस लोड को बाद में लगा देना है। अंदर एक करंट फ्लो करते हैं हम, उस करंट का नाम होता है IL यहाँ पे फ्लो करेंगे और हम लिखेंगे बाय KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करेंगे। KVL V बराबर I/R होता है। यहां से आप चले, इन दोनों का मल्टीप्लाई, रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई, रेजिस्टेंस करंट का मल्टीप्लाई और नीचे माइनस, जो पहले साइन मिलता है उसको ले लिया। यहाँ बैटरी में यदि प्लस होता पहले तो प्लस लेते, और अभी हम क्या है माइनस है तो माइनस, और IL को फाइंड आउट कर लेते। इस अकॉर्डिंग थेवेनिन्स थ्योरम का कोई भी प्रॉब्लम हो, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द करंट 8 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। जो यहाँ पे 8 ओम लगा है, इसका हमें लोड करंट फाइंड आउट करना है। फाइंड द करंट 8 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ये लोड करंट है सबसे पहले यहाँ पे 8 ओम। क्वेश्चन सर्किट डायग्राम को देखते हैं अपन। यहाँ पे 20 वोल्ट लगा है, 2 ओम, 4 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे हमारा क्या है 4 ओम लगा हुआ है। इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा, उसमें लोड को हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं। यहाँ पे 8 ओम का हमारा RL लगा है, उस लोड को हम यहाँ पे हटाएंगे, रिमूव करेंगे। इसके क्रॉस हम फाइंड आउट करेंगे। जब लोड को हटाते हैं थेवेनिन्स थ्योरम में, इससे क्रॉस फाइंड आउट करेंगे हम VTH। तो यहाँ प्लस वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, इसमें कंसीडर में VTH फाइंड आउट करना है। VTH का फुल फॉर्म होता है थेवेनिन्स वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। इजी मेथड हम देखेंगे कि यहाँ पे हम VTH किस मेथड से फाइंड आउट कर लें। आप देख रहे हो यहाँ पे VTH, एक्चुअल में यहाँ पे हम KVL लगाते हैं। लूप नंबर हमें फर्स्ट दिख रहा है, लूप नंबर हमें सेकंड दिख रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे VTH जो निकालना है ना, तो यहाँ का वोल्टेज VTH, यहाँ पे आप आएंगे तो माइनस का, यदि इधर से इधर तक का वोल्टेज फाइंड आउट मिल जाए, पता चल जाए हमें, तो हमारा इजिली VTH फाइंड निकल आएगा। आप देख रहे हैं जो 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ इस सर्किट डायग्राम में दो करंट क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हैं। इसको हम बोलते हैं I1 करंट, और इस पे हम एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट फाइंड आउट करते हैं, I2 फाइंड आउट करते हैं, और इस पे लगाते हैं अपन KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो लूप नंबर फर्स्ट में, लूप नंबर फर्स्ट, अब इसको लिखेंगे हम लूप नंबर फर्स्ट बाय KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए यहां से अपन KVL लगाएंगे। KVL में क्या होता है, V इक्वल टू होता है I/R, वोल्टेज मल्टीप्लाई V बराबर क्या होता है I/R होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और करंट का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो आप KVL लगाएंगे तो इधर से चलेंगे तो कितना हो जाएगा 2I1, इस पॉइंट तक पहुंचे। इस पॉइंट में जब आना है तो ये I1 यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 4 है। आप ये देखेंगे कि I1 ऊपर से करंट आ रहा है और I2 नीचे से जा रहा है, दोनों के डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वो नेगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम I1 माइनस I2 करेंगे, तो ये 4 I1 माइनस I2 लिखेंगे। यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि सर I2 माइनस I1 क्यों नहीं लिखा है आपने, तो क्योंकि I1 जब लूप नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो I1 ग्रेटर देन किससे होगा I2 से होगा। जब लूप नंबर सेकंड की बात करेंगे तो I2 ग्रेटर देन किससे होगा I1 से होगा, है ना। तो यहां से चलेंगे अपन 2I1 प्लस 4 I1 माइनस I2, इधर से गए आप तो माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 6I1 माइनस का 4 I2 इक्वल टू क्या है 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कॉलम 6I1 माइनस का 4I2 इक्वल टू इतना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लूप नंबर हमने फर्स्ट बना लिया। अब लूप नंबर बात करेंगे सेकंड की। लूप नंबर सेकंड बाय KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
लूप नंबर सेकंड की बात करेंगे, इधर से चलेंगे अपन, तो इसमें देखेंगे इस डायरेक्शन में करंट कितना फाइंड आउट हो रहा है हमारा, I2 हो रहा है, तो लिखेंगे 4, करंट कितना है I2 है। इस पॉइंट से इधर पॉइंट जाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे +2, करंट कितना है आपका I2 है। देखिए इस पॉइंट से अपन जब यहाँ पे आते, इधर से इधर जाते हैं, तो साइन कौन सा मिला आपको, प्लस, प्लस यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 8, इधर से इधर गए कुछ नहीं है, इधर से यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4, और इस I2 किससे बड़ा होगा आपका I1 से, तो I2 माइनस I1 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। देखिए एक जगह हम I1 माइनस I2 कर रहे हैं, वो एक जगह I2 माइनस I1 कर रहे हैं, क्योंकि जब I1 को ले रहे थे, लूप नंबर फर्स्ट को ले रहे थे, तो लूप नंबर फर्स्ट का जो करंट बड़ा है किससे, I2 से, जब सेकंड को ले रहे हैं सेकंड बड़ा किससे है, फर्स्ट से है, इसलिए I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, ये हो जाएगा माइनस का 4I1, ये हो जाएगा 2 6 और 6 ये हो जाएगा 10 I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वेशन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड को फाइंड आउट करेंगे और I1 निकालेंगे और I2। तो देखिए कैलकुलेटर सामने रहेगा आपके पास, इस टाइप से कैलकुलेटर है। यहां से सबसे पहले आप मॉड को प्रेस करिएगा 3 बार, 1 2 3, तो इक्वेशन करके आता है, EQN करके आता है आपको इक्वेशन। इक्वेशन 1 नंबर पे आपने गए, देखिए यहाँ पे अननोन कर बन के आ रहा है, अननोन 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल है, I1 फाइंड आउट करना है और I2 फाइंड आउट करना है। हम 2 नंबर को यहाँ पे प्रेस करेंगे, A1 मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे 6 इक्वल किया, B1 के साथ में हमने यहाँ क्या लिखा, माइनस का 4 लिखा और इक्वल किया। C1 के साथ हमने यहाँ क्या लिखा, 20 लिखा। A2 के साथ में देखिए, A2 में जाएंगे तो कितना दिया, माइनस का 4 दिया है, इक्वल किया। B2 के साथ में कितना दिया, 10 दिया है, और C कितना दिया है, माइनस का 8 दिया है। तो X मतलब I1 जो आया आपका 3.81, 3 ऐसे आ जाता है, तो I1 की वैल्यू है आपकी, I1 यहां से लिखेंगे अपन, I1 जो करंट आया है हमारा 3.818, करंट की यूनिट जरूर लिखना, एम्पियर लिखना, और I2 अगेन इक्वल करेंगे तो Y लिख के आएगा कैलकुलेटर में, लेकिन वो I2 की वैल्यू होगी, वो आपकी आई है 0.7272 एम्पियर। तो आपने I1 फाइंड आउट कर लिया अपन ने और I2 फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमारा जो मेन एम है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने का, वो स्टेप्स क्या था, हमें फाइंड आउट करना है VTH, थेवेनिन वोल्टेज। तो एक्चुअल में आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई करंट जाएगा नहीं, ये जो करंट आ रहा है यहाँ से, तो इस सर्किट में आप देखेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है जो करंट एंटर करता है प्लस में और माइनस करता है लीव में। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो करंट कितना आ रहा है, I2 आ रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 है। तो यदि हम 0.727 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो यहाँ का वोल्टेज निकल आएगा। तो इधर का वोल्टेज पता चल गया, ये ऑलरेडी वोल्टेज हमें पता है, इधर का वोल्टेज पता है, 2 चीजें नॉन है, एक अननोन है, KVL लगा देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस सर्किट डायग्राम को मैं इधर बना देता हूं इस तरीके से। इस डायग्राम को जो फाइंड आउट करना है, यहां एक हमारा ये है, एक रेजिस्टेंस तो ओपन है, तो यहां से जो करंट आ रहा है प्लस और माइनस, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2 है, बैटरी जो बनेगी 0.7272 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये बैटरी बन जाएगी 1.45 वोल्ट की। यहाँ का जो बैटरी लगेगी ये प्लस है, ये हमारा यहाँ पे माइनस है, इसमें कोई एडजस्ट नहीं करेगा, ये 4 ओम है, इसमें कोई, क्योंकि इसमें करंट कितना है, इसमें 0 है, तो यहाँ कोई जाएगा नहीं। यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है VTH प्लस माइनस VTH, यहाँ पे 4 वोल्ट है, ये माइनस है, क्या है, प्लस है। अपन VTH लगाते हैं इसमें, यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, VTH लगाएंगे तो हम इसमें KVL लगा देंगे, बाय KVL, यहाँ लगाते हैं अपन बाय KVL। इधर से चलते हैं, इधर से अपन चले, इसमें तो कोई करंट जा नहीं रहा, तो रेजिस्टेंस ये क्या, एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा पूरा, है ना।
इसमें करंट क्या है, 0 है। यहाँ की जो बैटरी कितनी आई, 1.45 वोल्ट, क्योंकि करंट कितना आ रहा है यहाँ से, I2 आ रहा था, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। तो इस चक्कर में यहाँ से अपन चले तो ये हो जाएगा बाय KVL, ये हो जाएगा VTH, यहाँ से आए तो -4, VTH साइन कौन सा मिला, -4, इधर गए तो -1.45। VTH -4 -1.45, फिर देखो इधर जगह वहीं पहुंच गए, KVL इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा VTH, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -5, माइनस इधर इक्वल जाएगा तो +5.45 वोल्ट, ये VTH आ गया। VTH का वैल्यू आ गया इक्वल टू 5.45 वोल्ट आ गया। इस अकॉर्डिंग से हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया VTH। देखते हैं, सबसे बहुत इजी था VTH फाइंड आउट करना। I1 निकाल लिया करंट, I2 लूप नंबर फर्स्ट, लूप नंबर सेकंड से 2 करंट फाइंड आउट किए हमने यहाँ पे। एक्चुअल में हमें VTH निकालना था। इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है आप देख सकते हैं कितना जा रहा था, I2 जा रहा था। रेजिस्टेंस पता है, करंट कितना जा रहा है यहाँ पे 0.72, यहाँ से जो करंट आ रहा है 0.7272, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, करंट V बराबर I इंटू R। तो यहाँ जो बैटरी मिली यहाँ से अपन को, बैटरी कितनी बन गई 1.45 वोल्ट। करंट इंटर कर रहा था तो प्लस में और माइनस, तो वोल्टेज यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ क्या रहेगा माइनस रहेगा। और इसमें हम अपन ने बाय KVL लगा दिया और यहाँ से VTH को फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन को अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब निकालेंगे RTH, इसको अब फाइंड आउट करेंगे RTH। अभी निकाला था अपन ने VTH, इसी क्वेश्चन का फाइंड आउट करेंगे RTH। RTH जब अपन निकालते हैं तो सबसे पहले लोड जो 8 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 8 ओम, तो उसको अपन रिमूव करेंगे, है ना, यहाँ पे हटाएंगे, 8 ओम को रिमूव करेंगे। यहाँ से अपन ने RTH RL को रिमूव किया और यहाँ से फाइंड आउट करेंगे RTH। RTH जब निकालते हैं, कंसेप्ट होता है नेटवर्क थ्योरम में, थेवेनिन्स थ्योरम में, जब भी RTH निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट सोर्स अपना ओपन सर्किट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, जितने भी वोल्टेज सोर्स है वो सब डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो क्या वो डीएक्टिवेट होने के बाद वो शॉर्ट सर्किट बन जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, इधर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वोल्टेज हमारे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। SC लिख देता हूँ डायरेक्ट, शॉर्ट सर्किट। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पे भी ये भी क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले RTH निकालेंगे यहाँ से, ये पॉइंट है क्या हमारा, B पॉइंट है। इधर से आप गए, इस पॉइंट में गए, इस पॉइंट में गए, फिर और आगे गए, इस पॉइंट में गए, एक करंट यहां जाएगा, एक करंट यहां जाएगा। इस पॉइंट से आपका करंट डिवाइड होगा। इस पॉइंट से आपका जब करंट डिवाइड होगा तो दोनों किस में हो जाएंगे, हमारे पैरेलल में हो जाएंगे। ये इस पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा है, ये 2 पैरेलल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मार्क किया हमने, पॉइंट मार्क किया। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों का करंट डिवाइड हो रहा है। जब करंट डिवाइड होता है तो दोनों किसमें होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 into 4 डिवाइड बाई 2 + 4, आगे रेजिस्टेंस लगा है आपका 4 ओम का, एक रेजिस्टेंस आपका ये लगा हुआ है 2 ओम का, एक रेजिस्टेंस आपका ये लगा हुआ है 4 ओम का। ये ए पॉइंट है हमारा, क्या है बी पॉइंट है, यहां से निकालेंगे RTH। देखिए RTH जब निकालते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इस सॉल्व करने के बाद आता है 2 × 2 4, रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका,
कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप वो बन जाएगा 2 × 2 डिवाइड बाय 6, 0.66 आ रहा है ना, 2 × 4 करेंगे, R1 × R2, यहाँ 2 की जगह 4 आएगा, R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2। नेक्स्ट जो डायग्राम बनाएंगे वो इस तरीके से बनेगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, एक रेजिस्टेंस इसमें रहेगा, RTH, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, ये हो जाएगा आपका 2 × 4 डिवाइड बाय ऐड कर देंगे 4 को 5.33, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 5.33 ओम, 5.33 ओम। देखिए फिर अपन को 8 निकालना, इधर से आप चले तो इस पॉइंट में गए, इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा, ये दोनों किस में चले जाएंगे, पैरेलल में, पैरेलल में ये R1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R2, यहाँ भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो आंसर मेन आएगा उसमें 4 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे, उसके बाद इसको ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट करते हैं अपन ऊपर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक रेजिस्टेंस और मिलेगा, यहाँ पे पैरेलल में चला जाएगा वो, इस पॉइंट के बाद कितना लगा है 4 ओम, यहाँ पे 4 ओम लगा देते हैं अपन, 4 ओम लगा देते, इन को सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आएगा 5.3 × 2 डिवाइडेड बाय 5.3 + 2, R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2। तो यहाँ से अपन फिर आ गए, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, यहाँ से हम निकाल रहे हैं RTH। अब देखिए इसको सॉल्व किया आपने, इसको सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5.33 + 2, ये आएगा आपका 1 पॉइंट, सॉल्व करते हैं तो 1.455 आ रहा। आपने देखा इधर से आप चलेंगे, जो करंट इधर जाएगा वो करंट सीरीज में जाएगा, जो 4 में जाएगा वही करंट किस में जाएगा, 1.45 में जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा। तो RTH जो निकालेंगे, क्योंकि इधर से करंट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सेम करंट आएगा, तो ऐड कर देंगे उसमें, उसको हम 4 में ऐड कर देते हैं +4, तो ये हो जाएगा 5.45 ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस RTH निकल के आता है, ये बना RTH निकल के आता है। ये दोनों सीरीज में थे, सीरीज में हाँ रेजिस्टेंस का क्या होता है, एडिशन हो जाता है, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे हमारे ऐड हो गए, एडिशन हो जाता है। अब क्वेश्चन का अपन ने VTH निकाला है और RTH निकाला है, इसके बाद बनाएंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम की जब बात करते हैं तो यहाँ पे अपना VTH सीरीज में लगाते हैं अपन RTH। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं लोड आपका कितना है, एक्रॉस फाइंड आउट करना था, 8 ओम को एक्रॉस हमें लोड करंट निकालना है, 8 ओम, 8 ओम। VTH जो निकाला है 5.54 वोल्ट, RTH निकाला है ओम, अंदर एक करंट फ्लो करेंगे अपन IL। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फाइंड द करंट 8 ओम रजिस्टर, हमें 8 ओम रजिस्टर के क्रॉस बताना है कि हमारा करंट लोड करंट क्या है, लोड करंट क्या है, बाय KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, इधर से जाएंगे आप तो 545 IL, आगे जाएंगे तो +8 IL, इधर से गए आप तो -5.45 इक्वल टू हो जाएगा 0। IL यहां से कॉमन लेंगे, 5.54 + 8 इक्वल टू हो जाएगा 5.54। IL 5.54 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करेंगे अपन 5.45 प्लस ये आएगा 13.45,
कैलकुलेटर में दोनों की वैल्यू रखेंगे, ये आएगा आपका 5.45 डिवाइडेड बाय 13.45, 0.405 एम्पियर। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट, यहां से लोड करंट निकाल लिया आपने, आईएल फाइंड आउट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन ने देखा शुरुआत में लोड को रिमूव किया था, VTH फाइंड आउट किया था, देन RTH निकाला अपन ने, और इसके बाद लोड को लगा के आईएल करंट फ्लो कर दिया, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आईएल को फाइंड आउट कर लिया। अरे बड़े सुनना। अरे जाना यार, काम करने दे। अरे सुन तो बड़े। अबे छोटे, परेशान मत कर, तू जाना यार। बड़े डेंटिस्ट के पास चल रहा है क्या? डेंटिस्ट के पास? क्यों, तेरे दांतों में जम्स है क्या? नहीं बड़े, मुझे अपना मोबाइल दिखाना है। तू पागल हो गया क्या? मोबाइल डेंटिस्ट को क्यों दिखाएगा? अरे बड़े, मेरे मोबाइल का ब्लूटूथ खराब हो गया है। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। देखिए क्वेश्चन जो बोर्ड में है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ब्रांच ए बी ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम से इसको यहाँ का जो ब्रांच ए बी का है वो करंट फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या है कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इंडक्टर भी लगा हुआ है जो कि J2 ओम लिखा हुआ है, एक कैपेसिटर है लिखा -J3 ओम है, और रेजिस्टेंस लगे हैं, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे 3 ओम का लगा है, यहाँ पे 4 ओम का लगा है, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखिए जो थेवेनिन्स थ्योरम है, सबसे पहले अपन बात करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम की। तो थेवेनिन्स थ्योरम में स्टेप नंबर जो फर्स्ट होता है कि जो लोड है, जिस करंट को निकालना है, जो लोड जो दिया हुआ है उस लोड को रिमूव करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 4 ओम को यहाँ से रिमूव करेंगे। इसके स्टेप नंबर 2 होता है कि टू फाइंड आउट द VTH, थेवेनिन्स वोल्टेज को निकालेंगे। देन यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3 ZTH यहाँ पे निकालेंगे। इसके बाद जो 4th नंबर स्टेप होता है, ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम, एक थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट डायग्राम को बनाएंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट देखिए थेवेनिन्स थ्योरम का, सबसे पहले जो ए बी ब्रांच में 4 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा है इसको अपन रिमूव करेंगे। यहाँ पे इसको हटाया अपन ने, जब इसको रिमूव करते हैं तो इसमें 2 वोल्टेज रहेंगे हमारे, यहाँ हमारा प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, और इसके क्रॉस यहाँ से फाइंड आउट करेंगे VTH। VTH यहाँ बताता है थेवेनिन्स वोल्टेज। दूसरा नाम इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा नाम VAB भी हो सकता है। AB क्या बताता है, यहाँ से A से B के बीच का वोल्टेज, टर्मिनल A है, ये टर्मिनल कौन सा था, B था। तीसरा नाम इसका ये भी नाम दे सकते हैं VOC। VOC का मतलब ये होता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज। यहाँ पे जो 3rd वोल्टेज है हमारा, ये VOC बताता है, ओपन सर्किट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम VTH निकालेंगे इस सर्किट डायग्राम में, तो हम लिखेंगे बाय वोल्टेज डिवीजन, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। देखो एक वोल्टेज डिवीजन रूल होता है, उसको इस सर्किट डायग्राम में लगाएंगे। आप देखेंगे यहाँ का वोल्टेज VTH है तो इधर का भी वोल्टेज VTH आएगा। देखो यहाँ का भी वोल्टेज कितना आएगा, प्लस माइनस हम मानेंगे तो VTH आएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। इसमें इस 3 ओम में कोई करंट जाएगा नहीं, जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जब VTH निकालेंगे तो ये वोल्टेज बन जाएगा। जो देखिए सबसे पहले हम आपके साइड में बता रहा हूं कि वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगता है। सपोज एक एग्जांपल समझ रहा हूं कि यहाँ पे एक वोल्टेज है प्लस माइनस V लगा हुआ है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये V है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, यहाँ प्लस और माइनस क्या है VTH। ये सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में VTH को निकालना है। तो जब VTH को लिखेंगे तो लिखेंगे बाय
वोल्टेज डिवीजन रूल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, VTH इक्वल टू वोल्टेज डिवीजन रूल पता है क्या कहता है कि वोल्टेज मल्टीप्लाई इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है भी है, इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। वोल्टेज मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो VTH बराबर भी R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। वोल्टेज मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये रूल हो जाएगा हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ऐसा सर्किट डायग्राम बना है यदि तो इस टाइप से रूल लगता है। पहले वोल्टेज का मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या है R2, फिर दोनों को ऐड करते हैं। R3 का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, कि इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा यहाँ पे। तो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, जितना वोल्ट यहाँ का वोल्टेज हमें क्या निकालना है, VTH। तो VTH इक्वल टू हो जाएगा हमारा वोल्टेज, यहाँ पे देखो कितना है वोल्टेज 2, इसको बोलते हैं एंगल 90 मल्टीप्लाई इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे J2। जिस टाइप से हम यहाँ R2 का मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल सबको ऐड करेंगे, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का J3 करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे प्लस J2 R1 प्लस R2। सपोज ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, तो R1 प्लस R2। इस टाइप से इस सर्किट डायग्राम में बाय वोल्टेज डिवीजन रूल को लगा दिया। अब देखिए कैलकुलेटर से VTH को निकालेंगे तो सबसे पहले कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स में करेंगे। कॉम्प्लेक्स में कर लिया, यहां पे लिखा है 2 एंगल 90, तो देखिए 2 लिखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और एंगल यहां से आता है कैलकुलेटर में, इस पॉइंट से एंगल को प्रेस किया, एंगल लिख के आ गया। 90 लिखना है तो 90 लिख लिया, मल्टीप्लाई ये J2 लिखा है, मैं यहां कैलकुलेटर में 2 लिखूंगा और I आएगा यहां से इस जगह से, तो मैंने I को लिख लिया, इक्वल कर लिया, ऊपर की वैल्यू आ गई। अब आपको डिवाइड करना है तो यहां से डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट लगाना। अब इसको लिखेंगे 2 माइनस J3 प्लस J2, जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे। 2 लिख लिया, माइनस J3 को माइनस का 3i लिखेंगे तो माइनस 3 और i आता है आपका ENG जो लिखा हुआ है यहां से, 3i आ गया, प्लस 2i लिख लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, इक्वल किया तो माइनस का 1.6 ये आ रहा हमारा, माइनस का 1.6 शिफ्ट करेंगे, इक्वल करेंगे तो माइनस 0.8 जी। ये जो आया है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आया है। अब आपको कैलकुलेटर से डायरेक्ट पोलर फॉर्म में करना है तो शिफ्ट दबाएंगे और प्लस को प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रेस को, तो पोलर फॉर्म में आएगा, इक्वल करेंगे तो पहले आएगी आपकी वैल्यू R की 1.78, ये वैल्यू आ रही है 1.788, शिफ्ट करेंगे, इक्वल करेंगे तो R बन के आ रहा एंगल माइनस 153.43 वोल्ट। ये आपका VTH आ गया, आपको यहाँ पे VTH दिख रहा है, माइनस का 153.43 वोल्ट। तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं VTH, है ना। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ये जो फॉर्म निकाला ये रेक्टेंगुलर फॉर्म था, उसी को कन्वर्ट किस में कर दिया, ये पोलर फॉर्म में कर दिया, तो ये निकल गया VTH। VTH सबसे पहले अपन ने क्या किया था, जो लोड लगा हुआ था उसको रिमूव किया था, देन यहां पे एक रूल लगाया है, रूल वोल्टेज मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे J2 डिवाइडेड बाय उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। इस सर्किट का देख रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस 2 माइनस का J3 प्लस J2। इसको कैलकुलेटर सॉल्व किया, रेक्टेंगुलर देन पोलर, इसको पोलर फॉर्म में लिख लिया करो। VTH जब निकालते हैं तो ये अपन ने VTH को निकाल लिया। इसके बाद निकालेंगे अपन ZTH। थेवेनिन थ्योरम में पहले क्या निकालते थे, RTH, बट यहां पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, इसलिए उसका नाम हो जाएगा ZT। इंपीडेंस निकालेंगे, इंपीडेंस रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसका नाम देंगे यहाँ पे ZTH। तो अब निकालते हैं ZTH। देखिए
अब सर्किट डायग्राम का निकालते हैं ZTH। ZTH यहां से फाइंड आउट करेंगे हम ZTH। एक कंसेप्ट ध्यान देना है थेवेनिन्स थ्योरम में, जब भी हम ZTH निकालते हैं या RTH निकालते हैं, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो सबसे पहले दो यहां पे रूल्स होते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, वो बन जाता है शॉर्ट सर्किट। फर्स्ट पॉइंट है, ये बन जाएगा आपका SC का मतलब शॉर्ट सर्किट। यदि वहां पे करंट सोर्स लगा है उस सर्किट में और हमें निकालना हो ZTH निकालना हो या RTH निकालना हो, तो ये बन जाता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। दो कंसेप्ट हमेशा याद रखना है थेवेनिन्स थ्योरम में कि जब भी हम R निकालना हो या RTH निकालना हो, ZTH निकालना हो, किसी भी क्वेश्चन में निकालना हो, किसी भी थ्योरम से भी निकालना हो, तो वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट बन जाएगा और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट बन जाता है। तो सबसे पहले यहां सर्किट डायग्राम में देखते हैं, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगा है 2 एंगल 90 वोल्ट, है ना, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ये बन गया यहां पे शॉर्ट, SORT शॉर्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं सर्किट, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। अब देखते हैं सर्किट डायग्राम में कि कंसेप्ट ये होता है कि अपन को जहां से लोड लगा होता है, रोड को रिमूव करते हैं, वहां से हम निकालेंगे इस पॉइंट से, यहां से ZTH को फाइंड आउट करेंगे, ZTH को फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखेंगे यहां से कि इस पॉइंट से यहां से स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट चलना करते हैं, इधर से इधर गए, इस पॉइंट में गए, मान लो सपोज यहां पे करंट हमारा I था, ये करंट, एक करंट यहां पे जाएगा, मान लो I1 जाएगा, इस पे करंट कितना जाएगा हमारा I2 जाएगा, मतलब इस पॉइंट से करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। इस पॉइंट से सर्किट दोनों में करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब भी करंट डिवाइड होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, दो किस में होता है, सर्किट हमारा पैरेलल में होता है। तो ये सर्किट देख रहे होंगे, यहां से दोनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। बट एक कंसेप्ट देखेंगे आप, जो माइनस J3 में करंट जाएगा वो 2 ओम में जाएगा, तो दोनों ही किस में हो जाएंगे, सीरीज में। और रेजिस्टेंस यदि सेम करंट जाता है तो सीरीज में होता है, सीरीज में मतलब वो पहले प्लस होगा, उसका एडिशन होगा। तो एक सर्किट, इसका सिमेट्रिक सर्किट डायग्राम दूसरा बना लेते हैं अपन। ये दोनों ऐड होके एक बॉक्स फॉर्म में लिख देता हूं मैं, सपोज एक बॉक्स में बन गया है, इसकी वैल्यू हो गई आपकी, ये बन गया आपका, ऐड करेंगे तो 2 माइनस का J3, नीचे आ गए अपन, ये हमारा वही लगा है, J2 लगा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है। ZTH लगा है। J2 ओम, ये 3 ओम, A पॉइंट है, B पॉइंट। अब देखिए इधर से आप आए, करंट यहां से कितना I आया, तो एक करंट यहां जाएगा, एक करंट यहां जाएगा, मतलब करंट फिर से यहां से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो ये पैरेलल में होंगे, तो इसके ऊपर एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो एक डायग्राम बन जाएगा, यहां पे बना देता हूं इसको, एक बॉक्स बन जाएगा। ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस J3, पैरेलल आ जाएगा J2, और ये एक सीरीज में। रेजिस्टेंस कितना लगा है आपका, 3 ओम। ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, यहां से निकालेंगे ZTH। ये दोनों पैरेलल हो गया, मतलब R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलेंगे, मतलब दोनों को मैंने पैरेलल का यहाँ लगाया, ये इसको पूरा कंसीडर R1 कर लेंगे और R2 को, R2 है ना, उसको अपन J2 कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पैरेलल का फार्मूला लग जाएगा, पैरेलल का फार्मूला लगेगा। देखिए ZTH निकालेंगे तो ये मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। पैरेलल का ये पॉइंट है, मार्क कर लिया मैंने, R1 और R2, इन दोनों को ये पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे। जो करंट 3 ओम में जाएगा वो उसमें जाएगा, तो 3 इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि 3 ओम के साथ ये वाला बॉक्स सीरीज में है, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो 2 माइनस J3 मल्टीप्लाई J2 डिवाइड बाय
2 माइनस J3 प्लस क्या हो जाएगा G2, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये हो जाएगा प्लस 3 ओम हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पास आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, आप यहां से कॉम्प्लेक्स में कर लेना। इसके बाद ये लिखा है 2 माइनस J3, तो ब्रैकेट लगाना, आप सबसे पहले ब्रैकेट लगाया कैलकुलेटर में, 2 माइनस J3 को 3i लिख देंगे, 3 और i इस टाइप से लिख लिया। फिर ब्रैकेट बंद किया, मल्टीप्लाई किससे, J2 से, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2i से, 2 और i से, इक्वल कर दिया, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट जरूर लगाना, डिवाइड के बाद में ब्रैकेट लगाना, लिखना 2 माइनस J3 को 3i, 3 और i प्लस 2i, ब्रैकेट को क्या कर लिया, बंद कर लिया, इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद ये प्लस 3 भी ऐड करना है, तो यहां आप करना प्लस और 3 को ऐड कर दिया, इक्वल, ये आएगा 4.6 ZT आ जाएगा 4.6, और शिफ्ट और इक्वल करेंगे तो प्लस 2.8 G, ये ZT निकल के आ गया। इसकी जो यूनिट हो रहेगी ओम में आ गई, ये वैल्यू किसमें आ गया हमारा, ओम। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम होती है, तो ये आ गया 4. ये ZT आ गया। VTH निकाल लिया और ZT निकाल लिया। इसके बाद बनाएंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। तो अपन ने VTH निकाला है और ZTH निकाला है, तो यहाँ पे VTH लिखेंगे, और ये हमारा जो इस पे हमारा है ZTH, ये ZTH की वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू ZTH है। और लोड स्टेप नंबर फर्स्ट 1 में लोड को रिमूव किया था, 4 ओम को वापस यहाँ पे लगा देंगे। जो VTH निकाला है उस VTH की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे VTH आया VTH का वैल्यू लिखेंगे 1.7888 एंगल माइनस का 153 माइनस का 153 पॉइंट, ये वोल्ट आया है, आपकी वैल्यू आई है। ZTH जो दिया निकाला 4.6 प्लस 2.8 G। हमें करंट बताना था लोड का, फाइंड द करंट IL निकालना था बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है पूरे में, वो करंट हो रहा IL बाय KVL, यहां से KVL लगा देंगे, IL को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस लूप में, इस सर्किट डायग्राम में KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इधर से चले, इधर से KVL लगा रहे हैं, तो 4.6 प्लस 2.8 J, करंट कितना IL प्लस 4IL, इधर से गए तो माइनस, ठीक है, ये प्लस है क्या है माइनस, साइन कौन सा मिला आपको, माइनस मिला, माइनस 1.788 एंगल माइनस का 153.37 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जिस पॉइंट से आपने यहां से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट में आपके आगे वापस आ गए, आपने KVL लगा दिया। IL को कॉमन लेंगे तो 4.6 प्लस 2.8 J प्लस 4, ये माइनस इधर ही आएगा तो प्लस बन जाएगा 1.788 एंगल माइनस का 153 पॉइंट, यहां से IL कॉमन लिया तो इधर से IL कॉमन है, यहां से आ गया तो यहां पे 4 आ गया, और इसको ऐड करेंगे तो IL 1.788 एंगल माइनस का 153.37 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 8.6 प्लस 2.8 G। अब कैलकुलेटर में इस वैल्यू को पुट करेंगे, है ना, ये कैलकुलेटर है, इस वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर हम निकालेंगे IL। देखिए सबसे पहले कैलकुलेटर लिया 1.788 एंगल माइनस 153
0.37 इक्वल कर दिया, यहां से डिवाइड का साइन आया, फिर ब्रैकेट लिया, 8.6 प्लस 2.8 ब्रैकेट बना के बंद कर दिया, इक्वल किया, पोलर में निकालेंगे प्लस करके, तो वैल्यू आ रही है यहां पे 0.197 और शिफ्ट करेंगे और इक्वल करेंगे तो एंगल आ रहा है आपका -171.40 एम्पियर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ये करंट को फाइंड आउट कर लिया, यहां से IL लोड करंट को निकाल लिया, लोड करंट आया है 0.197 एंगल -171.40 एम्पियर, ये करंट यहां से फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन जो किया अपन ने प्रॉपर, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देखिए लोड लगा था 4 ओम, उसको रिमूव किया था, इसके क्रॉस निकाला था VTH वोल्टेज डिवीजन रूल। VTH जब निकाला था तो VTH की वैल्यू निकाल ली थी, देन जब ZTH निकाला तो अपन ने देखा क्वेश्चन जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है उसमें करंट सोर्स लगा है कि वोल्टेज सोर्स लगा है, तो अपन ने देखा वहां पे वोल्टेज सोर्स लगा था, उसको शॉर्ट किया। जब ZTH निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और यदि करंट सोर्स लगा हो तो उसको ओपन करते हैं। सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट से ZTH को फाइंड आउट किया, देन सर्किट डायग्राम बनाया, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, VTH लगाया, इसके सीरीज में क्या लगाया ZTH, और जो लोड को 4 ओम का लगा हुआ था उसको वापस लगा के IL करंट फ्लो कर दिया लूप के अंदर और KVL लगा दिया। KVL के थ्रू हमने सिंप्लीफाई किया, इस स्टेप को कैलकुलेटर से सॉल्व किया, देन यहाँ पे अपन ने आंसर निकाला, तो लोड करंट यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। इस तरह से प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व किया है थेवेनिन थ्योरम को। देखिए क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर रहे हैं अपन कि क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द करंट IL यहाँ पे लगा हुआ है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। IL को फाइंड आउट करना है ना, ये यहाँ पे करंट है IL, उसको फाइंड आउट करना है, फाइंड द करंट IL बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो थेवेनिन थ्योरम का होता है कि भैया जहां पे लोड लगा हुआ उस लोड को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, RL यहां पे लगा है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, है ना। रिमूव किया, RL को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद इसके क्रॉस निकालते हैं हम VTH प्लस माइनस VTH। VTH का मतलब यहां पे होता है थेवेनिन वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं, VTH निकालते हैं, थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इस सर्किट डायग्राम यहां का वोल्टेज VTH है, तो यहां का ही वोल्टेज कितना आएगा? हमारा VTH आएगा। अब आप देखते हैं सबसे पहले इस सर्किट को यहां से कट कर लेते हैं, ये वाला सर्किट है, यहां से अपन ने कट कर लिया, इस पॉइंट से कट कर लेते हैं, AOE प्लस से कट कर लेते हैं और इसको नीचे बना लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो इसको जब मैंने कट किया यहां से, तो ये प्लस माइनस ये रेजिस्टेंस 1 ओम का है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां पे है। इस सर्किट को यहां पे कट कर लिया, कट करने पे ये पॉइंट आ गया, ये A डैश पॉइंट है, सपोज मार्क कर लेते हैं, यहां से कट कर लिया, ये A पॉइंट है, ये जो हमारा क्या बना है? A डैश बना है, यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी हो, यहाँ पे भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो एक्चुअल में ये बड़ा सर्किट है, बड़े सर्किट को छोटे सर्किट में कन्वर्ट कर लिया और इसका अलग से एक वोल्टेज अपन मान लेते हैं यहाँ पे प्लस माइनस VTH1, थर्ड मतलब थेवेनिन वोल्टेज 1 नाम दे दिया मैंने। तो VTH1 निकालना है तो एक रूल होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, कि वोल्टेज इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना दिया है? 1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो बहुत आसानी से VTH1 को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। VTH1 निकालेंगे तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे 10, इसके अपोजिट में रेजिस्टेंस कितना है 1, वोल्टेज मल्टीप्लाई अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये जो रूल होता है इसका नाम होता है वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या बोलता है कि जो वोल्टेज है उसको लिखो, इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई टोटल, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 1, यहां भी 1 लगा, तीनों को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 10/3
वोल्ट आ गया VTH1 समथिंग, इसको करेंगे तो 3.333 वोल्ट, ये आपने VTH1 निकाल लिया। अब इसी का एक हम निकालते हैं RTH1 इस सर्किट का, तो यहां से निकालेंगे अपन RTH1। जब RTH1 निकालेंगे, जब RTH निकालते हैं जब भी सर्किट का नेटवर्क में, तो जो वोल्टेज सोर्स होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है। तो इस सर्किट में देखेंगे जब RTH निकालेंगे, यहां से अपन RTH हेडिंग डालते हैं, RTH1 नाम दे देते हैं, तो यहां से निकालेंगे RTH1, इसको रिमूव कर देते हैं। तो जब RTH1 निकालते हैं तो जो वोल्टेज सोर्स होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सर्किट डायग्राम में देखेंगे वोल्टेज है, ये बन जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये बन जाएगा शॉर्ट सर्किट। यहां से हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। SC क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या हो गया शॉर्ट सर्किट। यहां से RTH1 निकालेंगे, इस पॉइंट से आप चलेंगे तो एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। अब देखेंगे जो 1 ओम में करंट जाएगा इस वाले में, वो 1 ओम में इधर जाएगा, तो दोनों ये 1 ओम किस में होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज में ये दोनों ऐड होके 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, और एक रेजिस्टेंस ये है। यहां से हम क्या निकालेंगे, RTH1 है ना, ये 1 ओम हो जाएगा। इस पॉइंट से चलेंगे, फिर एक करंट यहां जाएगा, एक करंट यहां जाएगा। इस पॉइंट से भी करंट का क्या होगा, डिवाइड होगा, दोनों इसमें किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो जो RTH1 आएगा, RTH1 R1 × R2 2 × 1, 2 × 1 डिवाइड बाय 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2/3 ओम, लगभग 0. इसको और सोल्व करेंगे तो 0.66 ओम आएगा। तो ये सर्किट कट करके इसको अपन ने VTH1 निकाल लिया और RTH1 निकाल लिया। तो बड़े सर्किट को छोटे सर्किट में रिड्यूस कर दिया। तो ये इतना बड़ा सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस उसके सीरीज में ये कनेक्ट हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा VTH1, ये हो जाएगा हमारा RTH1। मतलब ये कट करके सर्किट को निकाल लेंगे, है ना। तो इस सर्किट को रिमूव करके इस सर्किट को यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस सर्किट को यहां पे जो सॉल्व किया है, इसके प्लस माइनस सीरीज में VTH1 निकाला है, और ये निकाला है RTH1 निकाला है ना। जो VTH1 नाम अपन ने निकाला था उसकी वैल्यू आई 3.3 वोल्ट, और RTH1 आया है 0.66 ओम आया है। ये जो पॉइंट, ये जो ए दिया था, इससे यहां से कनेक्ट करके उस सर्किट को सॉल्व कर लिया, तो VTH1 निकाल लिया और RTH1 निकाल लिया। देखिए एक्चुअल में जो हमारा मेन एम है फाइंड आउट करने का, क्या है, VTH है। तो सपोज अपन सोचें कि यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज पता है, यदि ये वोल्टेज पता चल जाए तो उसमें KVL लगा सकते हैं, तो आसानी से क्या निकल आएगा, VTH निकल आएगा। उस कंडीशन में अपन सोचते हैं कि इस लूप का पहले करंट निकालना पड़ेगा। इस लूप का करंट हमने क्या निकाला, सपोज I मान लिया, I, और इस लूप में हम बाय KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगा देते हैं। तो यहां से इस लूप का क्या निकाल आएंगे, करंट को फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से आप चलेंगे तो 0.66 I प्लस 1 I, यहां गए तो प्लस 5 प्लस 2 I, इधर से गए आप तो माइनस 30.33, और इधर फिर पहुंच गए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट में आप क्या आ गए, फिर से वापस आ गए। सिंपल से यहाँ पे KVL लगा लिया। इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 1 और ये 1 + 2 3.66 I, और देखिए इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। ये 5 में माइनस 3.33 आएगा, तो 5 माइनस 3.33 1.67, ये बचेगा आपका प्लस 1.67 इक्वल टू 0। तो I इक्वल टू -1.67 डिवाइडेड बाय
3.66 इक्वल किधर जाएगा तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 3.66, ये आएगा 0 पॉइंट माइनस का आ रहा जो कैलकुलेटर में 0.4562 एम्पियर करंट जो निकाल लिया। I इक्वल टू आ गया माइनस का 0.4562 एम्पियर आ गया, ये करंट आ गया। तो देखो सबसे पहले यहां का रेजिस्टेंस पता है 2 है, और इसमें करंट कितना आ रहा है, I कितना आ रहा है, तो यह एक बैटरी बन जाएगी, यहां पे एक बैटरी बन जाएगी और आसानी से हम KVL लगाएंगे तो। लेकिन कंसेप्ट क्या हुआ देखिए, I इक्वल टू कितना आया है, माइनस का 0 पॉइंट नेगेटिव आया है, तो करंट का डायरेक्शन जस्ट अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, लेकिन करंट क्या आया है, माइनस आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो जो हमारा करंट होगा इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, जो हमारा वोल्टेज का ड्रॉप होगा यहाँ पे, या प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। साइन बता रहा हूं मैं, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। और भी ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ जो बोलता है V बराबर होता है I इंटू R। तो I कितना दिया है आपका ये, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 2 कर दें, तो जो बैटरी बन रही है 0 पॉइंट, ये बन रही है हमारी बैटरी यहाँ पे 0.9125 वोल्ट, जो यहाँ बैटरी बनेगी 0.9125 वोल्ट की बनेगी। अब सिंपल सा इसमें क्लॉक बाई डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन, यहां से अपन इस लूप में लगा देते हैं KVL, तो VTH को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ का ड्रॉप मिल गया है। हाँ, ये प्लस क्यों आया है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें जो करंट होता है प्लस टर्मिनल में एंटर करता है और नेगेटिव में क्या करता है, लीव करता है। तो यहाँ पे प्लस लिया, यहाँ पे माइनस लिया, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या कर लिया है, एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। देखिए इसी जगह पे मैं KVL लगा देता हूं, बाय KVL। आप इधर से इस पॉइंट से चले तो यहां से यहां तक का वोल्टेज क्या है, VTH है, तो ड्रॉप आपको क्या मिला यहाँ पे, V प्लस क्या मिला, VTH। इधर से आप गए, साइन कौन सा मिला आपको, प्लस 0.9125। फिर आप आगे जा रहे हैं तो साइन कौन सा मिल रहा है, -5 इक्वल टू 0। तो VTH आपका आएगा, तो वोल्टेज आएगा VTH, इसको आप इसमें क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ये वैल्यू प्लस 5 माइनस 0.9125। तो VTH ये आप करेंगे 5 में तो 4.087 ये आ गया VTH। ये आसानी से अपन ने क्या निकाल लिया, VTH निकाल लिया। तो इसमें ये समझना है कि सबसे पहले मैंने इसको रिमूव किया बड़े सर्किट को, वहां से VTH1 निकाला, RTH1 निकाला, देन इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन ने अपने हिसाब से करंट निकाला, लेकिन नेगेटिव आ रहा था, उसका डायरेक्शन अपन ने क्या कर दिया कि इस डायरेक्शन में जाएगा। जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। V बराबर होता है I इंटू R। 2 रेजिस्टेंस दिया था, करंट कितना दिया था 0.516 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 0.9125 आ गया। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप पता है, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप पता है, यहाँ का, 2 चीजें नॉन है, एक अननोन है। इस लूप में मैंने KVL लगा दिया, अपन ने KVL लगा दिया, इस पॉइंट से चले तो VTH माइनस 0.9125 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये VTH यहाँ से आ गया 4.0876 वोल्टेज आ गया। तो ये VTH को फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। अब निकालेंगे RTH, इस क्वेश्चन का RTH निकालेंगे। अब निकालेंगे अपन RTH1, तो RTH निकालेंगे, अभी VTH निकाला है, तो इसके बाद निकालते हैं RTH। जब RTH निकालते हैं तो सर्किट में सबसे पहले सर्किट को देखेंगे कि यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स लगे, एक वोल्टेज ये लगा है, एक वोल्टेज ये लगा हुआ। तो जब RTH निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाता है। तो क्वेश्चन में जैसे देखा आपने, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा है, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, ये बन जाएगा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी बनी थी,
ये भी बन जाएगा। SC का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। और यहां से निकालेंगे RTH। आप देखते हैं इस पॉइंट से जब स्टार्ट करते हैं, यहां से इस पॉइंट से चलते इस पॉइंट में चलेंगे तो एक करंट आपका इधर जाता है, एक करंट आपका इधर जाता है, और इस पॉइंट से करंट क्या होता है आपका डिवाइड हो जाता है। जब दोनों पॉइंट से यहां से करंट डिवाइड होता है, फिर और आगे चलते हैं, इस पॉइंट में चलते हैं, तो यहां से सपोज एक कोई करंट आएगा, एक करंट यहां जाएगा, एक करंट यहां, इस पॉइंट से भी करंट क्या होगा डिवाइड होगा। तो ये दोनों जो 1 ओम में करंट आएगा वो यहाँ 1 ओम में भी आएगा, तो दोनों में जब सेम करंट आएगा तो दोनों सीरीज में रहेंगे, मतलब दोनों रेजिस्टेंस हमारे ऐड हो जाएंगे, तो एक नया डायग्राम बन जाएगा। ये ऐड होके ये 1 ओम है, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 ओम रेजिस्टेंस। यहां हमारा लगा हुआ है 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये यहां पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहां पे RTH ले रहा है, यहां पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखिए इधर से आप आएंगे, इस पॉइंट में जाएंगे तो यहां भी करंट जाएगा और यहां भी करंट जाएगा। इस पॉइंट से भी दोनों करंट क्या होंगे डिवाइड होंगे। जब करंट डिवाइड होगा तो दोनों किस में होगा, ये भी दोनों किस में होगा पैरेलल में होगा। पैरेलल में होगा तो एक फार्मूला बन जाएगा, ये दोनों ये पॉइंट से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा मिलके। ये जो पॉइंट है पॉइंट मार्क कर दिया, यहाँ कितना लगा है आपका 1 ओम लगा है, नीचे 2 लगा है, यहां से निकालना है हमें RTH। देखिए सॉल्व होगा 2 × 1 डिवाइड बाय 2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ ये 1 ओम हो जाएगा, यहाँ कितना था 2 ओम हो जाएगा। ये दोनों किस में होगा, इस पॉइंट से ये दो जो रेजिस्टेंस लगे हैं दोनों पैरेलल हो गए हैं, और पैरेलल का फार्मूला R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2। अब जो करंट 1 ओम में जाएगा वो इस वाले रेजिस्टेंस में जाएगा, दोनों ये आगे चल के क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इसका एडिशन करेंगे तो 2/3 प्लस हो जाएगा 1, 2/3 + 1, 2/3 + 1, ये दोनों रेजिस्टेंस। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 + 3/3 मतलब ये आएगा 5/3। तो ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहां देखते हैं, इस यहां पे देखिए एक रेजिस्टेंस यहां पे हो गया, इसके पैरेलल में 2 ओम आ जाएगा, यहां से RTH निकाल रहे हैं, ये 2 ओम, ये हो जाएगा 5/3 ओम। अब इधर से जो करंट आएगा I आएगा, इस पॉइंट में जाके ये भी करंट क्या होगा हमारा डिवाइड होगा, इधर भी करंट आएगा इधर भी आएगा, ये करंट डिवाइड होगा, दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में, तो ये हो जाएगा RTH, मतलब 5/3 × 2 डिवाइड बाय 5/3 + 2, R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2। इन दोनों को ऐड करके तो सीरीज में थे कितना आया था 5/3 आया था, 5/3 यहां लग गया, इसके पैरेलल में कितना था 2, और हमें क्या निकालना है RTH निकालना है। इसको सॉल्व किया तो हो जाएगा 10/3 डिवाइडेड बाय 6 + 5 11/3, ये 3 कटेगा तो 10/11, 10/11 ये अपना आ जाएगा करंट आ जाएगा, हमारा RTH आएगा 0.9। ये सॉल्व करेंगे तो 0.9107, मतलब RTH यहां लिख देता हूं मैं, RTH आ गया 0.9107 ओम आ गया। ये RTH को फाइंड आउट कर लिया, VTH निकाल लिया और RTH निकाल लिया। इसके बाद में ड्रॉ करेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। तो यहाँ पे VTH निकाला और RTH निकाला, ड्रॉ करेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम। तो प्लस माइनस इसके सीरीज में यहाँ पे लोड लगा हुआ था, लोड को रिमूव करेंगे, VTH निकाला है और RTH निकाला है। RTH आया था 10/11, 10 डिवाइड बाय 11, 0.9
909 भी लिखे हैं। यहाँ लोड RL की वैल्यू लगी थी और VTH निकाला था 4.0, जो VTH आया है 4.0876 वोल्ट। VTH 4.0876 वोल्ट, RTH आया है 0.90 वोल्ट। जो लोड लगा था क्वेश्चन में स्टेप नंबर फर्स्ट में, लोड को जो रिमूव किया था, लोड कितना है, RL कितना है, 2 दिया है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, और इसके अंदर एक करंट फ्लो करेंगे जिसका नाम हो जाएगा IL, क्योंकि हमें लोड करंट को फाइंड आउट करना था। तो बाय KVL लगाएंगे तो 0.909 IL, इधर जाएंगे तो प्लस 2IL, इधर से गए तो माइनस 4.0876 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। IL कॉमन लेंगे 0.909 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 4.0876। IL आएगा 4.0876 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करते हैं, जो हो जाएगा 2.909 डिवाइड करते हैं 4.0876 डिवाइडेड बाय 2.909, तो ये आ रहा 1.40 एम्पियर। तो जो लोड करंट फाइंड आउट किया, IL किया, IL इक्वल टू कितना आ गया 1.04 एम्पियर, ये लोड करंट आ गया, इसी को निकालना था। तो पूरे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, IL लोड करंट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन बड़ा था, उसको अपन ने VTH1 और RTH1 से रिमूव करके उसमें करंट फ्लो किया था I, देन इसके बाद में VTH निकालना था तो KVL लगा दिया था हमने। जब RTH निकाला तो यहाँ पे जो 2 वोल्टेज सोर्स थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे, और सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट लेके RTH निकाला। RTH के बाद में ड्रॉ किया थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम, VTH के सीरीज में RTH, RL को लगा के सिंपल हमने करंट फाइंड आउट कर लिया IL, जो कि लोड करंट आया है 1.40 एम्पियर आया है।